भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया। उस आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इसलिए हराया था कि आपने ब्रेव क्रिकेट खेली थी, आपने चढ़ के क्रिकेट खेली थी, सिर्फ ये वजह थी। तो ट्रेविस हेड और नीली शर्ट का, नीले रंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है भारत ने बांग्लादेश को भारत में ही चारों शाने चित कर दिया है। बांग्लादेश की वो टीम जो बड़ी पुरज़म थी, पाकिस्तान को यहाँ पे 2-0 से हराने के बाद उन्होंने दौरा किया भारत का, और वहाँ जाके भारत ने वो धुलाई की है कि जब बांग्लादेश जो है वो सदियों याद रखेगा। भारत की टीम इस वक्त 2012 से लेकर अब तक कोई भी टेस्ट सीरीज अपने मुल्क में नहीं आ रही है, जिस वजह से भारत जो है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की मजबूत टीम मानी जा रही है। तो इस पर मीडिया क्या कहता है? भाई साहब, कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अब जिसने जेलस होना है, और जितना जेलस होना है आप हो जाएं। जिसने कहना है कि ये घर के शेर हैं, आप कह लें, आप भी बन जाएं घर के शेर। आप भी स्पोर्टिंग विकेटें बना लें, आप भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें। बड़ी आसानी के साथ भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में हरा के ये बता दिया कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी वो असल में पाकिस्तान की नालायकी थी। बांग्लादेश ने कोई इंप्रूव नहीं किया। मतलब इस टेस्ट मैच में कहीं वो नजर ही नहीं आए। जो वो चढ़ के खेले थे ना रावलपिंडी में, वो सब कुछ फारिग कर दिया इंडिया ने और वन साइडेड टेस्ट मैच में हराया। बीइंग ए क्रिकेट फैन, मैं हमेशा मानता हूं कि जब एक बड़ी टीम खेलती है ना, एक पोटेंशियल टीम से, एक लो रैंक टीम से, तो डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से खेल रही है, या बांग्लादेश से खेल रही है, या अफगानिस्तान से खेल रही है, या नेपाल से खेल रही है, मतलब जो लो रैंक की टीम है बट उनमें पोटेंशियल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो एक डिफरेंस नजर आना चाहिए यार कि ये एक बड़ी टीम है। जैसे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराया था अभी, यार मार मार के उनको फारिग कर दिया 5-6 ओवर में। यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अब पाकिस्तान का यूएसए के अगेंस्ट मैच था, पाकिस्तान यूएसए को ऐसे हराती, हमारी ख्वाहिशों में, हमारे ड्रीम्स में, पाकिस्तान यूएसए को ऐसे हराती कि उनको अपनी क्रिकेट पे शक होना शुरू हो जाता। यूएसए क्या थी पाकिस्तान के सामने? कुछ भी नहीं। लेकिन इन नालायकों ने क्या किया? अब गुस्सा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तारीफ करने के काबिल फिलहाल ये बॉयज है नहीं है पाकिस्तान के, तो हम फजूल में उनकी तारीफ नहीं करेंगे। उनकी तारीफ करेंगे जिनकी बनती है, जो T20 के चैंपियंस हैं, जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के फेवरेट्स हैं, और जो आज के विनर्स हैं। बांग्लादेश को हराने में अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। एंड अगर इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली WTC का फाइनल खेलेगी, अगर इंडिया WTC का फाइनल खेलती है ना भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐश को बाहर ना बिठाना। ये गलती, पता नहीं, मैं कल भी बताया था मैंने कि ये गलती इंडिया कितने अरसे से करता आ रहा है। हर इंपॉर्टेंट मैच में ये हो जाते हैं कि हम पूरा बैटर खिला लें, पूरा बॉलर खिला लें, उसमें ये अश्विन को बलि का बकरा बना देते हैं। यार अश्विन इतना जीनियस माइंड का बंदा है। अगर आपको पहले वाली वीडियोस याद है, आज अश्विन ने परफॉर्म किया है, 100 किया, 6 आउट किए। मैं इस वजह से नहीं कह रहा भाई, इस वजह से नहीं कह रहा 280 रन से रहा है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा। पहले भी हम बात करते रहे हैं कि अश्विन ऐसा प्लेयर है जिसकी फर्ज करो अगर बैटिंग बॉलिंग में नहीं ना आती, उसका दिमाग ही इतना जीनियस है, क्रिकेटिंग माइंड है, क्रिकेटिंग माइंड है, एंड ऑनेस्ट बंदा है क्रिकेट के साथ। वो एक इंडियन जर्नलिस्ट का क्लिप आया मेरे सामने फेसबुक पे कल, जिसमें वो जर्नलिस्ट पूछ रहे थे अश्विन से कि आपकी फेवरेट कवर ड्राइव किस बैटर की है। अब सबके माइंड में विराट कोहली आता है, वो भी कह सकता था। अगले ने ऑनेस्ट जवाब दिया कि ट्रेस कॉटिक इंग्लैंड के, मुझे उनकी कवर ड्राइव पसंद है। तो मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं करते। हुक पुल की बात आई तो रिकी बॉन्टिंग का नाम ले लिया, और होस्ट चाह रहे थे, उस जर्नलिस्ट जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो कह रहे थे कि नहीं रोहित शर्मा नाराज हो जाएंगे। मतलब हम ही अपने लोगों को खुश करने के लिए। भाई क्रिकेट सारी दुनिया में हो रही है, ठीक है? तो अश्विन इज वेरी ऑनेस्ट गाय,
आप उसको हर इंपॉर्टेंट मैच में लाजमी खिलाएं। अगर उसकी बैटिंग बॉलिंग भी नहीं ना आती, ऑन फील्ड ही इज एन एसेट। और जब हम एसेट की बात करते हैं तो ऋषभ पंत उन्होंने भी 100 किया। शुभमन पे भी आते हैं, बट ऋषभ पंत का 100 करना, आज जब उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा भी गया, उनसे बात भी हुई मैच के बाद एक्चुअली, ऋषभ पंत कहते हैं कि मुझे नहीं पता जब मैं बाहर था कि लोग क्या कह रहे थे। तो हर्षा भोगले ने उनको कहा भी कि लोग यही कह रहे थे कि आप बड़ा स्पेशल टैलेंट है। तो दुनिया इंतजार कर रही थी ऋषभ पंत का, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो ऑजी हो। ऑजी तो नहीं शायद कर रहे होंगे, स्पेशली गाबा वाले चाहे वो कीवी हो, चाहे वो कैरेबियन हो, सारे ऋषभ पंत का इंतजार कर रहे थे कि यार ये करेक्टर है। और क्या किया था ऋषभ पंत ने? दलेर होके क्रिकेट खेली थी, बहादुर होके क्रिकेट खेली थी, ब्रेवरी दिखाई थी, चढ़ के खेला था। मुझे वो उनकी अमेजॉन प्राइम की वो क्लिप नहीं भूलती, जिसमें नेथन लॉइन का इतना इतना बॉल स्पिन हो रहा था, कोई दुनिया का दूसरा बैटर सोच भी नहीं सकता कि वो उनको खोल के ड्राइव मारे, और ऋषभ पंत ने आगे आके हिट लगा दी थी। और नेथन लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया था कि ये ऋषभ पंत ने कर क्या दिया। इसको कहते हैं चढ़ के खेलना, इसको कहते हैं डोमिनेट करना। और आज की क्रिकेट में अगेन मुझे दो प्लेयर फौरन मेरे दिमाग में आते हैं जो डोमिनेट करना जानते हैं। एक विराट कोहली है, एक दूसरे बेन स्टोक्स हैं। तीसरा कोई मुझे प्लेयर आपके माइंड में होगा, डेफिनेटली दुनिया में कोई ना कोई हो सकता है कोई प्लेयर। आप मुझे मैं सोच रहा हूँ कोई तीसरा प्लेयर मुझे याद आ जाए जिसके अंदर ये स्किल है। वेस्ट इंडीज के ब्राथवेट, राइट हैंडर, ये पुराना वक्त कार्लोस ब्राथवेट नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ। वो उनके अंदर भी एक तप्पड़ है, स्किल है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं। और कोई याद नहीं आ रहा, या शायद ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ट्रेविस हेड का नाम लिया है, याद आया कि मैंने भी ब्लू शर्ट पहनी हुई। आई स्वेयर ये कोई लिखी लिखाई बात नहीं है। वो ट्रेविस हेड का नाम लिया ना, उसने 19 को 100 किया भारत के अगेंस्ट, नीली शर्ट के अगेंस्ट। फिर इंग्लैंड ने भी उस दिन नीली शर्ट पहनी हुई थी। आज उनका नाम लिया है, तो मैंने भी नीली शर्ट पहनी हुई है। तो ट्रेविस हेड और नीली शर्ट का, नीले रंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। वेल, यू हैव टू प्रेज द टैलेंट, यू हैव टू प्रेज द टैलेंट। अब शेन वॉन के वो पुराने ट्वीट याद आते हैं, उन्होंने आई थिंक 2016 में ट्वीट किया था कि उनको ट्रेविस हेड के अंदर तीनों फॉर्मेट्स का एक बहुत बड़ा प्लेयर नजर आता है। फिर उससे पहले द ग्रेट शेन वॉन ने 2011 में भी एक डोमेस्टिक के मैच के बाद ट्वीट किया था कि उनको पैट कमिंस के अंदर एक टेस्ट का लीडर नजर आता है। दोनों प्रोडिक्शन उनकी ठीक साबित हुई हैं। अ, शेन वॉन ने ट्वीट किया था ना कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच टाई होगा 2011 वर्ल्ड कप का। शेन वॉन ने किया था ना? मेरी मेमोरी बड़ी वीक हो रही है। आई थिंक शेन वॉन ने किया था, आपको याद होगा, मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत हूं। सो अश्विन ने 6 विकेटें लेके बहुत अहम रोल प्ले किया। और